हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हम वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर रंगदारी के तरीके से या तो पैसा उसके वजह से पैसा की गर्मी के वजह से यदि आपका ज़मीन को हड़पना चाहता है, आपका ज़मीन को हड़प लिया है, तो आप किस प्रकार से आप उस ज़मीन को आप वापस ले सकते हैं, आप किस प्रकार से अपना केस को जीत सकते हैं और उस ज़मीन को वापस ले सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी को वापस अपने पास ला सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है बहुत बड़ा गलती ये करते हैं कि आप लोग कोई भी वीडियो को पूरा नहीं देखते। यदि वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल से समझ में आने वाला है। यदि आप पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कहावत में भी कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है कोई चीज़ का लायक नहीं होता है, वो गोबर गणेश के लायक होता है, वो कचड़े के बराबर होता है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को फुल देखिएगा दोस्तों, और फुल वीडियो आप देख लेते हैं तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आपको आज के जो हम कानून की जानकारी देंगे, वो कानून से आप लोग को जो है अपना ज़मीन जो कोई लूट लिया है या तो कोई कब्जा करके रखा है, उस ज़मीन को आप तुरंत वापस ला सकते हैं। तुरंत एकदम तुरंत आपका न्याय मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, ज़्यादा बकवास नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो हम इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन पॉइंट में लिख चुके हैं कि कब्जा किया हुआ ज़मीन को वापस कैसे लें। इस ज़मीन को वापस लेने से पहले दोस्तों आज हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। पहले हम लोग एक केस को समझेंगे जो पूनाराम वर्सेस मोतीराम। ये पूनाराम वर्सेस मोतीराम बोलेगा भैया इसका किसका कहानी बताने लगे हैं? नहीं, कहानी नहीं है दोस्त। ये पूनाराम वर्सेस मोतीराम वर्सेस का अगर ये दोनों का अगर पूनाराम वर्सेस मोतीराम का यदि ये केस को यदि आप जान लेते हैं, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट से, सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक इसका जो है ज़मीन का युद्ध चला और इसका लड़ाई चला, और अंत में जो है जो ओरिजिनल में जो था उन्हीं को जीत हुआ, जिसका ओरिजिनल में ज़मीन था उसी का ही जीत हुआ। इसीलिए थोड़ा सा हम इस चीज़ के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। और इसका पेपर जो इसका केस का जो पेपर है, इसी केस का पेपर को यदि आप जो केस किए हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो आपका ज़मीन कब्जा किया है, अगर ये पेपर यदि आप लगा देते हैं पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाला, तो आपको 100% जो है न्याय मिलेगा। 100% दोस्तों मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो पूरा देख लीजिए, चूँकि अब ये बता देंगे तो फिर आप जान नहीं पाइएगा। डिटेल से हम आपको बता देते हैं। देखिए पूनाराम वर्सेस मोतीराम में ये है कौन और ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये पूनाराम वर्सेस मोतीराम का कहानी पहले समझ लीजिए कि पूनाराम और मोतीराम जो है राजस्थान का रहने वाला कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्हीं के बीच में ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा विवाद चलता है। विवाद क्या चलता है कि पूनाराम जो है एक ज़मीन खरीदता है किसी व्यक्ति से, सेकंड पर्सन से, ठीक है। वह ज़मीन खरीद लेता है। ज़मीन जब खरीद लेता है इसके बाद क्या करता है, मोतीराम आ जाता है यहाँ बाबू बहस करने इसके पास। बोलता है भैया तो ज़मीनों जो खरीद लिया ना, वो ज़मीनों तुम्हारा नहीं है, वो ज़मीन मेरा है, ठीक है। ये ज़मीन तेरा नहीं है, ज़मीन मेरा है। और ये ज़मीन जो है इसके बीच में दोनों में हो जाता है ठूसा ठूस लड़ाई, थुरा थुरी होने लगता है, ठीक है। अब पूनाराम और मोतीराम में हो जाता है बहुत बड़ा युद्ध, ठीक है। मारा मारी काटा काटी युद्ध हो जाता है पूरा। अब क्या करता है ना कि मोतीराम जो है पूनाराम, ये दोनों चल जाता है भैया कोर्ट। अब कोर्ट जा जाता है, अब पूनाराम जाके केस कर देता है मोतीराम के ऊपर कि हम ज़मीन खरीदे हैं, ये मेरा पूरा पेपर है, टोटल एविडेंस मेरे पास है, पूरा प्रूफ मेरे पास है। और मोतीराम बोल रहा है भैया मेरा है। तो इस प्रकार से दोनों ये भी केस कर देता है और वो कहता है मेरा है, ये मेरा ये इसके पास कुछ एविडेंस नहीं, कुछ कागज पत्तर नहीं है। मोतीराम पूनाराम के बारे में शिकायत कर रहा है और पूनाराम भैया मोतीराम के बारे में शिकायत कर रहा है। अब दोनों साला केस चल गया कहाँ पे, सिविल कोर्ट। थाना में केस किया, धीरे धीरे मामला कोर्ट पहुंची और कोर्ट में जाके आप फैसला हुआ। अब जब आप फैसला हुआ भैया तो किसके पक्ष में आया फैसला, तो आया पूनाराम के मैटर में। पूनाराम के पक्ष में आ गया बाबू, पूनाराम के पक्ष में आया फैसला सिविल कोर्ट में। कौन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में बाबू किसके पक्ष में फैसला आया रे, तो पूनाराम के पक्ष में फैसला आया। पूनाराम के पक्ष में फैसला आया इसलिए चूँकि वहाँ पे एविडेंस पूरा पाया गया कि टोटल पेपर जितना कुछ है सब क्या है, पूनाराम का सही है, मोतीराम का गलत है। कुछ अवैध तरीके से उसमें पाया गया, इलीगल तरीके से उसका कुछ पेपर वगैरह पाया गया, तो वहाँ पर डायरेक्ट खारिज कर दिया गया। अब देखो भैया ये मोतीराम बड़ा पैसा वाला व्यक्ति, यह पैसा वाला व्यक्ति ये हार नहीं माना। अब ये चला गया बाबू झूठ पेपर ऊपर लेके चला गया तब डायरेक्ट हाई कोर्ट। अबरी क्या किया नहीं कि पूनाराम के ऊपर मोतीराम जो हाई कोर्ट से केस लड़ने लगा, ठीक है। अब चला गया मैटर ये हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जब चला गया तो हाई कोर्टवा में क्या करने लगा, वहाँ अब चलने लगा इन दोनों में मैटर।
अब केस जब वहाँ चला गया तो वहाँ पे फिर जाके क्या हुआ, अदालत में फैसला हुआ। तो अब अदालत में जब हाई कोर्ट में फैसला हुआ भैया, तो ये मोतीराम जो है उसके पक्ष में फैसला हो गया। किस में? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में बाबू, हाई कोर्ट में किसके पक्ष में फैसला हो गया? हाई कोर्ट में देखना मोतीराम। सिविल कोर्ट में पूनाराम जीत गया। अब मैटरवा लेके चला गया बाबू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जीत गया मोतीराम। अब मोतीराम भैया जीत गया हाई कोर्ट में फैसला में कि ज़मीनवा जो है मेरा ही है, जो कि मोतीराम अवैध तरीके से ज़मीन को लेकर रखा था, अवैध तरीके से कब्जा करके रखा था, नहीं समझा? डोन की तरीके से ही झूठ मूठ का पेपर ऊपर बना के रखा था। लेकिन इसको हाई कोर्ट ने इसको दे दिया, न्याय इसको दे दिया कि हाँ ये ज़मीन जो है मोतीराम का ही है, पूनाराम का नहीं है, जो कि पूनाराम बेचारा सही था लेकिन इसको दे दिया। अब हाई कोर्ट ने यहाँ क्या गलती किया तो चलिए हम बता देते हैं आपको। इसी प्रकार से गलती आप लोग के साथ भी होता है, इसलिए आपको न्याय नहीं मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्याय मिल जाएगा, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ घटना कैसे गड़बड़ाता है, कैसे नहीं मिल पाता है न्याय, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ ना कि हाई कोर्ट से गलती हो गया। हाई कोर्ट से गलती ये हो गया ना कि ये जो लड़कवा था मोतीराम, वो मोतीराम जो है ना 12 साल 15 साल पहले से वो ज़मीन को कब्जा करके रखा था। अब देखा, अब डायरेक्ट सीधी तरीके से हाई कोर्ट देखा कि भैया ये तो 12-15 साल से कब्जा करके ज़मीन का रख लो है, तो इसी को ज़मीन मिल जाना चाहिए। इसलिए मिल जाना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन धारा 4 में लिखा गया है। देखिए हाई कोर्ट कितना बुर्बक है, हाई कोर्ट भी कभी कभी गलती कर देता है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन नंबर 4 का कहना है दोस्त कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि 12 साल तक यदि कोई ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, वहाँ पर कोई भी एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं लगाया, कोई केस मुकदमा उसके ऊपर नहीं लगाया, कोई उस व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप नहीं लगाया 12 साल तक, अगर वो व्यक्ति अगर कब्जा करके ज़मीन को रखा है, तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन उसी व्यक्ति का हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन नंबर 4 का कहना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जान लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, मेढक जैसा कूदने लगते हैं, उससे अच्छा जो है थोड़ा सा जान लो कानूनों को, ठीक है। कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन नंबर 4 का कहना है, यदि कोई व्यक्ति अगर 12 साल तक लगातार उसी जगह पे अगर कब्जा करके रखा है और वहाँ पर कोई उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है, कोई उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया है, तो उस व्यक्ति का वो ज़मीन हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हाई कोर्ट ने बोला कि भैया अभी तो 12 साल तक, भाई तो 12 साल से 15 साल तक तो कब्जा करके रखबे कर ले हो यार, इसको ज़मीन चलो इसी को न्याय मिलेगा। अब इसको दे दिया हाई कोर्ट, यह चीज़ देख के जो है ना मोतीराम को जिता दिया, ठीक है, कि 15 साल से ही कब्जा करके रखा है भाई, तो उसी को ज़मीन दे दिया। अब हाई कोर्ट वहाँ मिस्टेक कर दिया। हाई कोर्ट को ये पता नहीं रहे बबुआ कि अगर 12 साल तक अगर कब्जा करके रख ली हो, ठीक हो, लेकिन अगर ओकर बीच में अगर कोई केस मुकदमा नहीं कर ली हो तब हो, तो यार बीच में यदि केस मुकदमा हो गए 12 साल के बीच में 15 साल के बीच में अगर केस मुकदमा करो हो गए, तो जानिए बाबू वो ज़मीन जो है किसी को भी हो सकता है, जो केस किया है उसको हो सकता है, या तो जिसके ऊपर केस हुआ है उसके ऊपर हो सकता है, उसको ज़मीन हो सकता है। यानी अगर 12 साल के अंतर्गत में, यानी कि 12 साल के बीच में आदि लड़ाई झगड़ा हो गया ज़मीन को लेकर, अगर 1-2 बार हो गया केस मुकदमा, अगर विवाद हो गया है, तो वो ज़मीन जो है उसको नहीं मिलेगा भाई। तब जो है फैसला होगा, जिसका एविडेंस सही पाया जाता है, जिसका कागज़ पत्र सही पाया जाएगा, उसी को जाके ज़मीन मिलेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, डायरेक्ट खाली देखा 12-15 साल से बोल कब्जा करके रख ले, चलो इसको दे दो मोतीराम को, घूस खिलाया होगा मोतीराम, डायरेक्ट दे दिया। अब ये मैटर चला गया भैया, धीरे धीरे बोला, ये हार नहीं माना। यो कौन बड़ा थोड़ा हीरो है बाबू, यो हीरो बहुत बड़ा है। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चल बोला, समझ रहा ली, बहुत बड़ा हीरो हो। अब ये मैटर चला गया बाबू कहाँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चला गया भैया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चल बोला ये मैटर, सुप्रीम कोर्ट ये मैटर चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया बाबू, वो आया पूनाराम के पक्ष में फैसला। पूनाराम के पक्ष में फैसला मतलब ये आया कि भैया कि पूनाराम के पक्ष में फैसला ये आ गया कि पूनाराम जीत गया, कि पूनाराम को ये ज़मीन होगा, इसलिए होगा ज़मीन पूनाराम का। पूनाराम जो उसके पास पूरा एविडेंस था, पूरा गवाह था कि हाँ टोटल कुछ मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, पूरा एविडेंस है मेरे साथ कि ये ज़मीन मैं खरीदा हूँ और ये ज़मीन मेरा ही है। टोटल एविडेंस उसके पास ओरिजिनल था, सब कुछ प्रूफ प्रमाण टोटल कुछ A to Z था उसके पास, ठीक है।
इसके साथ साथ यहाँ पे ये मोतीराम इसलिए हार गया क्योंकि बाबू ये तो जीत रहा था कि 12-15 साल से पहले से मेरा ज़मीनवा हम कब्जा करके रखा तो मेरा ना होगा। तो ये भूल गया था कि भैया 12 साल के बीच में अगर 1-2 बार केस मंगता हूँ भे गेलो ना भैया तो नहीं जीते पार भी, ये है जीते पार। तो देखो जाके अंत में सुप्रीम कोर्ट फैसला किया, पूरा एविडेंस देखा, हर कुछ बढ़िया बढ़िया पेपर देखा, ओरिजिनल पेपर देखा, और जाके जो है किसको दे दिया, पूनाराम को फैसला दे दिया, और पूनाराम लास्ट में जीत गया। इससे आप लोग को सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको 12-15 साल के बीच में अगर कोई व्यक्ति आपका ज़मीन को कब्जा करके रखा है और वहाँ पर 12 साल तक यदि आप उसके ऊपर को उंगली नहीं किए हैं तो भूल जाओ, फिर उंगली करने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो ज़मीन तुमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस ज़मीन के ऊपर 12 से 15 साल तक कब्जा कर लेता है बिना दबाव में, बिना किसी के एलिगेशन लगाए हुए, तो जानिए वो ज़मीन जो है उसी व्यक्ति का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो चीज़ कूदने से पहले, ज़मीन को लेने से पहले ये चीज़ सोच लो, और अगर आपका एविडेंस सही है, सब कुछ आपको बढ़िया है, तो आपको फिर उस ज़मीन के ऊपर कूद जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसके बीच में अगर 12 साल के बीच में लड़ाई झगड़ा 1-2 बार हुआ है ज़मीन को लेकर, तभी कूद पाइएगा, वरना फिर हार जाओगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे इसका न्याय मिलेगा। आपको न्याय मिलने का हम आपको तरीका आप बता देते हैं। मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा कुछ मैटर हुआ है जो कि कब्जा करके रखा है, 12 साल से भी 15 साल, 25 साल, 30 साल से लड़ाइयाँ चले करे, युद्ध चल रहा है उस ज़मीन को लेकर। ठीक है, लेकिन अगर बीच बीच में अगर केस मुकदमा होते हैं, मान लो 12 साल बोले, 12 साल के बीच में अगर 12 साल के अंतराल में यानी 12 साल के बीच में 1-2 बार मान लो केस मुकदमा हो गया, तो आराम से आप जीत सकते हैं। लेकिन आपके पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ होने के साथ साथ आप क्या करिएगा सो बता रहे हैं आपको। ठीक, ये जो पूनाराम वर्सेस मोतीराम जो एक केस है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो का हम नहीं होगा लिंक में दे देगा, या तो मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में नहीं दोस्तों, कमेंट करिएगा कि हमको PDF चाहिए इसका। तो मोतीराम वर्सेस पूनाराम का ये दोनों का केस का जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट को आपको हम PDF दे देंगे आपको। आप जब मैसेज करिएगा यानी कि कमेंट करिएगा तब, ठीक है, दे देंगे। अब ये पेपर का क्या आपको लाभ मिलेगा सो देखिए। आपके साथ में इसी प्रकार से कांड हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका ज़मीन को कब्जा करके रखा है अवैध रूप में, तो आप क्या करिएगा ना कि जब आप FIR करने जाते हैं तो FIR करने के समय क्या करिएगा, ये पूनाराम वर्सेस मोतीराम वर्सेस का जो केस नंबर है, ये जो PDF है, ये जजमेंट जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ को उसके साथ लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा पुलिसवा को सूझेगा कि भैया कि इस प्रकार से फैसला देने से पहले सोच लो कि अगर गलत फैसला देगा तो पूनाराम वर्सेस यहाँ देख लो मोतीराम वर्सेस वाला में कि मैटर हुआ है, सो किरंग फैसला हुआ है। देखो ना, हाई कोर्ट भी गलती कर दिया था कि नहीं, मोतीराम को दे दिया था फैसला। तो इस प्रकार से गलती कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये वाला दोगे ना, पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाला केस वाला, तैसे जो पुलिस वाला जन अखिया खुल जाएगा कि साला ये तो कानूनवा पूरा जानता है यार, ये तो पूरा कानून के यहाँ पर लिस्ट दे दिया है। तब वो फैसला बढ़िया से करेगा। और बहुत क्या बोले, बहुत ये सब जो कानून चीज़ जब देखता है ना पुलिस लोग, तो वो हिल जाता है वो लोग। अब मान लीजिए नहीं हो रहा थाना से, अब कोर्ट चल जाइए, कोर्टवा में जो है आवेदनवा जो जाएगा ना भैया, तो वहाँ पर भी ये वाला लगा दीजिए, समझे कि नहीं। अब ये वाला आवेदनवा लगा दीजिएगा तो एकदम हिल जाएगा पूरा, जजबो लोग हिल जाएगा, सब हिल जाएगा साला। फिर देखो आपका काम कैसे कार्रवाई होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मान लो आपका ज़मीन को कब्जा करके रखा है, ठीक है, और मान लीजिए आप उसके ऊपर केस कर दिया, वो क्या करेगा भैया, वो ज़मीन में किसी को बेच देगा। तो सबसे पहले आप थाना से या तो कोर्ट से बाबू स्टे ऑर्डर लेवा लीजिए। स्टे ऑर्डर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि यदि वह व्यक्ति ज़मीन को बेचना चाहता है, अगर कहीं मान लीजिए आप उसके ऊपर केस कर दिए, चूँकि वो आपका ज़मीन है और वो केस हो गया, भैया वो चाह रहा है धीरे धीरे बेच के हम पैसा कमा लें, ठीक है, तो वैसे स्थिति में जो स्टे ऑर्डर करवा लीजिए पहले थाना कोर्ट से। तो स्टे ऑर्डर करवा लीजिएगा तो वो किसी भी व्यक्ति के पास जो वो ज़मीन को नहीं बेच पाएगा। इसके बाद आप इत्मीनान से जो है आप पूरा लड़िए केस को, ठीक है, टेंशन से मुक्त होके। और ये पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाला केस एकदम जरूर लगाओ। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो मेरा नाम भी कीर्ति बोध नहीं, आप ये वाला लगा के देखो। अगर आप सही होंगे तो आपको ज़मीन मिल जाएगा। कतनों पैसा वाला ताकत वाला है, लेकिन बुद्धि के सामने और विवेक के सामने सब कम है, और कानून सबके लिए बराबर होता है। हम जानते हैं आज के लोग में जो थोड़ा बिकाऊ टाइप का हो गया है, लेकिन कोई जज लोग भी जो है ना पुलिस वाला ईमानदार होता है। और ये सब लगाओगे तब ने थोड़ा डरेगा भैया। अब ये सब देखेगा, अरे भैया लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन नंबर 4 ये सब देखेगा, लिखलन पगलाया जाएगा।
पूरा पगला जाएगा कि साला कौन लड़का फर्म पड़ गलो यार, इतना सारा कानून वानून जानो, तो आपको न्याय मिल जाएगा। आइए 100% मैं दावा के साथ कहता हूँ, अगर आप सही होंगे तो ये सब लगाने के बाद एक बार देखिए पुनाराम वर्सेस मोतीराम वाला जो है केस नंबर जो है जजमेंट जो दिया गया है उस 2 से 3 पेज है, उसको लगा दीजिए आवेदन के साथ, आपको न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। यदि आप 100% सही हैं तो आप कभी भी उखाड़ के फेंकवा सकते हैं, पुलिस पावर को लेके उस ज़मीन के कब्जा को लेकर जो किया है उसको लतिया के भगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा किस प्रकार से आप जो है कानून के तरीके से जीत सकते हैं। और कुछ और भी पॉइंट है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से ज़मीन को और भी हम लोग आसानी तरीके से हासिल कर सकते हैं, अपना ज़मीन को कब्जा हुआ किया हुआ ज़मीन को। तो आज के वीडियो में इतने ही, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप लोग को मज़ा भी नहीं आएगा। और अगर आप लोग को चाहिए अगला ज़मीन से रिलेटेड अगर वीडियो कैसे वापस लें तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट बार जो है उस प्रकार का वीडियो बना के आप लोग के पेश करूँगा। तो आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।